आज है 26 मई 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे गौ अभ्यारण्य, आवारा मवेशियों के लिए नई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ सरकार आवारा मवेशियों को लेकर एक नया कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश में आवारा मवेशियों और सड़कों पर दिखने वाली गायों के लिए गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। पिछली कांग्रेस सरकार ने गौठान तैयार किए थे, उसी अवधारणा पर इन अभ्यारण्य को विकसित किया जा रहा है। इसे लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री ने अफसरों की बैठक लेकर उन्हें इससे जुड़े प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। नवा रायपुर में अगले महीने बन जाएगा रेलवे स्टेशन। दिवाली के पहले दौड़ेगी यात्री ट्रेन। नवा रायपुर से यात्री ट्रेन का इंतजार शीघ्र खत्म होने वाला है। मंत्रालय के करीब आधुनिक स्टेशन जून में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं दिवाली के पहले रायपुर से मंदिर हसौद, नवा रायपुर व केंद्री तक ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है। रेलवे और नवा रायपुर के संयुक्त प्रोजेक्ट में नवा रायपुर से केंद्री तक 25 किलोमीटर रेलवे पटरी बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। 4 महीने बाद भी खुले आसमान के नीचे रखा है करोड़ों का धान। बलरामपुर रामानुजगंज धान खरीदी के समय जिस प्रकार से प्रशासन ने सक्रियता दिखाई, वहीं धान खरीदी के बाद उठाव में बड़ी लापरवाही के कारण महावीरगंज समिति के नए बने धान उपार्जन केंद्र विजयनगर में अभी भी 8500 बोरा धान, जिसकी कीमत 1,54,00,000 रुपए है, खुले आसमान के नीचे है। 4 महीने से लगातार धान के खुले आसमान के नीचे रहने का धान अब अंकुरित होने लगा है। जीएसटी टीडीएस कटौती न होने पर होगी रिकवरी की कार्रवाई, स्रोत पर टैक्स की कटौती का प्रावधान। मुंगेली जिला कलेक्ट्रेट में जीएसटी टीडीएस कटौती के संबंध में शासकीय विभागों के आहरण और संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शासन को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति को रोकने के लिए जीएसटी टीडीएस कटौती की प्रक्रिया को बारीकी से समझने और इसका गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। अंबिकापुर में बनेगा प्रदेश का चौथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल का भी होगा निर्माण। अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय और नवीन मानसिक चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर संदीपान द्वारा शहर से लगे मिनरा कला में 10 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसके लिए शासन को 275 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर पूर्व में ही भेज चुका है। छत्तीसगढ़ में 15 दिनों के अंदर होगा जनता की समस्याओं का समाधान, सीएम विष्णुदेव साय का फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार करने के साथ साथ प्रदेश के सीएम होने की सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दरअसल विष्णुदेव साय सरकार लोगों की समस्याओं को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही जल्द अफसरों की जिम्मेदारी तय करने वाली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले ने रायपुर के सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। रायपुर लोकसभा निर्वाचन का 4 जून को मतगणना होनी है। उन्होंने मतगणना के लिए तैयार किए जा रहे मतगणना कक्षों का अवलोकन किया। जिले में विधानसभावार मतगणना कक्षों, उम्मीदवारों और उनके गणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था, प्रवेश पास, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग, मतगणना के दिन वीडियोग्राफी, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, डाक मतपत्रों और वीवीपैट पर्ची की गिनती की व्यवस्था, उद्घोषणा स्थल का इत्यादि जायजा लिया। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की होगी मजिस्ट्रियल जांच, सीएम साय ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हुए बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट को लेकर अब प्रदेश सरकार ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हादसे में मृत और घायल मजदूरों को उचित मुआवजा देने की घोषणा की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायल को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की बात। बिलासपुर में अब कलाकारों को मिलेगा मंच। बिलासा ताल में बनेगा ओपन थिएटर। कोनी मार्ग पर स्थित बिलासा ताल उद्यान में अब नाट्य मंच का आयोजन हो सकेगा। वन विभाग यहां ओपन थिएटर बनाने जा रहा है। जगह चिन्हित के साथ ही बजट भी स्वीकृत हो चुका है। निर्माण सामग्री भी डंप होने लगी है। बिलासपुर में लगने लगा स्मार्ट मीटर, बिजली कर्मचारियों के घरों से शुरुआत।
शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। शुरुआत बिजली कर्मचारियों के घरों से हुई। पहले दिन शुक्रवार को तोरबा पावर हाउस स्थित CSEB कॉलोनी के 4 से 5 क्वार्टर में मीटर लग गए। कॉलोनी में करीब 14 क्वार्टर हैं। यहां कार्य पूरा होने के बाद संबंधित ठेका कंपनी आम उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचेगी। बेबी एलिफेंट के साथ नेशनल हाईवे से गुजरा हाथियों का दल। कचघोरा वन मंडल के नेशनल हाईवे में वाहनों का आवागमन उस समय थम गया जब बेबी एलिफेंट के साथ हाथियों का दल गुरिसिया जटगा मार्ग पार करने लगा। मार्ग के बीचों बीच हाथियों के दल को निकलने में 20 मिनट का समय लगा। इस दौरान मार्ग में खड़े लोग दल के पार होने का न केवल नजारा देखते रहे बल्कि मोबाइल से तस्वीरें भी खींची। आचार संहिता हटने के बाद चिकित्सकों की नियुक्ति। अवर मुख्य सचिव बोले, दूरस्थ इलाकों के लिए अतिरिक्त सुविधा देंगे। स्वास्थ्य विभाग के अवर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने कहा कि आचार संहिता हटते ही चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी की कमी के कारण NMC ने फाइन किया। फैकल्टी की कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। दूरस्थ इलाकों में चिकित्सकों के लिए अतिरिक्त सुविधा के प्रावधान किए जाएंगे। बॉन्ड के नियमों में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है। सरगुजा संभाग के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे अवर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ के साथ स्वास्थ्य आयुक्त चंदन कुमार एवं NHM के डायरेक्टर जगदीश सोनकर ने शनिवार को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। सट्टा खिलाने वाले सटोरियों को सिम सप्लायर करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने स्काई एक्सचेंज राजा रानी ऐप के जरिए ऑनलाइन IPL सट्टा खिलाने वालों को सिम सप्लाई व किराए पर बैंक खाते देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं गैंग के सरगना अभी तक फरार हैं। उसका मोबाइल जब्त किया गया। मोबाइल से मिली जानकारियों के आधार पर GPM पुलिस ने सटोरियों को किराए पर अपने खातों का उपयोग करने को देने वाले और सट्टे का पैसा खाते में लेने वाले युवकों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर। सुकमा जिले में कोटा के किद्रेलपाड़ इलाके में DRG जवानों के नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली का शव बरामद हो गया। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई। घटनास्थल से हथियार भी बरामद हुए। मुठभेड़ अभी भी जारी है। राशन कार्ड नवीनीकरण को लेकर बड़ा अपडेट। 14 लाख से ज्यादा इस वजह से अटके। छत्तीसगढ़ में 14 लाख से अधिक राशन कार्डों का नवीनीकरण आचार संहिता की वजह से रोक दिया गया। इस वक्त PDS के अंतर्गत हैं 77 लाख राशन कार्ड। इसके साथ ही 62.69 लाख कार्डधारियों ने नवीनीकरण कराया। वहीं अब तक 45 लाख नए राशन कार्ड बांटे गए। आचार संहिता खत्म होने के बाद बचे कार्ड बांटे जाने वाले हैं। डायरिया का कहर। 2 दिन में दर्जन भर लोगों की बिगड़ी तबीयत। बिलासपुर मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम खैरा में डायरिया फैलने से दर्जन भर से ज्यादा मरीज सरकारी अस्पतालों के साथ विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। इधर बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य अमला जुट गया। गांव में एक ओर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का अमला डोर टू डोर लोगों की जांच कर रहा है। NMC ने मेडिकल कॉलेज पर लगाया 3 लाख का जुर्माना। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मेडिकल कॉलेज में सीट के हिसाब से फैकल्टी की कमी है। अस्पताल भवन भी फंड के अभाव में अधूरा। फैकल्टी की कमी दूर करने NMC ने 2 माह की मोहलत दी। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को पूर्व में MBBS की 100 सीटें आवंटित थी। उद्यानिकी विश्वविद्यालय के 35 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती भी जांच के घेरे में। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग में 35 सहायक प्राध्यापकों की हुई भर्ती जांच के घेरे में आ गई। यहां भर्ती किए गए सहायक प्राध्यापक विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग देकर कार्य भी कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया की जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद राजभवन ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर RS कुरील को बर्खास्त कर दिया है। UPSC परीक्षा 2024 के लिए होगा निःशुल्क मॉक टेस्ट। रायपुर जिला प्रशासन ने किया आयोजन। रायपुर जिले कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन रायपुर आज रविवार को UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए निःशुल्क मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसके लिए 485 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया और 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 की मौत, 6 घायल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्थित बेरला के ग्राम बोरसी में बारूद फैक्ट्री में शनिवार सुबह ब्लास्ट हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 घायल हुए। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं इस हादसे में बेमेतरा में हुए हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने मुआवजे का ऐलान किया। घटनास्थल पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हादसे में मृतक के स्वजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
बांगो बांध की 5% घट गई जल संग्रहण क्षमता, 151.3 मिलियन क्यूबिक पानी संग्रहण में आई कमी। जीवनदायिनी हसदेव नदी पर बनी बांगो बांध के पानी भराव क्षेत्र में साल दर साल मट की परत बढ़ती जा रही है। इससे उसकी जल संग्रहण की क्षमता घटने लगी। जल संसाधन विभाग ने साल भर पहले दिल्ली की रिमोट सेंसर टेक्निक टीम से सर्वेक्षण कराया था। टीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। 40 साल के भीतर 151.3 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण में कमी आई। संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला। खुशखबरी का इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। जी हां, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती भवन से संविदा के तौर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए ऐसा आदेश जारी हुआ जिसे सुनकर वो खुशी से झूम उठेंगे। प्रशासन के इस फैसले का लाभ करीब 5,000 संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। इस संबंध में सभी जिले के अधिकारियों और सचिवों को निर्देश जारी कर दिया गया है। भूपेश बोले, काल की अदालत में षड्यंत्र का होगा पर्दाफाश। बीजेपी ने झीरम जांच रोकने की कोशिश की। झीरम कांड की बरसी पर शनिवार को कांग्रेस नेताओं ने शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर इस मामले की जांच रोकने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर के राजीव भवन में शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। झीरम घाटी के षड्यंत्रपूर्ण और कायराना नक्सल हमले में शहीद हुए हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं और वीर जवानों की शहादत को हम सब सादर नमन करते हैं। तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जवानों ने की फायरिंग। बीजापुर के पीडिया में बीते दिनों सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ को प्रदेश कांग्रेस ने फर्जी बताते हुए जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी के सदस्यों से ग्रामीणों से मुलाकात की और रिपोर्ट जुटाई। इसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज को रिपोर्ट सौंपी गई। इस संबंध में बैज ने पत्रकारों से चर्चा की। बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को मारा है। औषधीय गुणों से भरपूर है मुनगा, इससे 300 रोगों का होता है उपचार। राज्य के महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय मुनगा के औषधीय गुणों की पहचान करके इसकी सर्वाधिक पौष्टिक प्रजातियों पर अनुसंधान करेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने परियोजना को स्वीकृति दी। उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साजा बेमेतरा को अनुसंधान केंद्र के रूप में चयनित किया गया है।